अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स ग्लो क्लॉक एंड यू आर वाचिंग द ग्लोइंग साइड। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एज यू ऑल नो, जेड डॉट पे लग चुकी है सेल एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ जेड डॉट परफ्यूम सो दिस इज़ द राइट टाइम। रीसेंट बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, बिल्कुल विंटर वाइब्स आने लगी हैं। सो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसे परफ्यूम का रिव्यू जो कि विंटर अप्रोप्रिएट है। आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट फ्रेग्रेंस इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस। सो आज की रिव्यू में मैं आपको फुल आइडिया देने वाली हूँ अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम जिस परफ्यूम के बारे में बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड उरूसा नोआ बाय जेडॉट, विच इज़ अ वेरिएंट ऑफ द फेमस ओजी उरूसा। रिव्यू का थीम बिल्कुल प्रीवियस रिव्यूज़ की तरह होगा, मतलब हम बात करेंगे इसकी प्राइस, पैकेजिंग, नोट्स, प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से। सिंपल कार्डबोर्ड की इसकी आउटर पैकेजिंग है। बॉक्स ओपन करने पे आपको परफ्यूम की बॉटल अंदर कुछ इस तरीके से प्लेस होती दिखेगी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पर्पल एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। ये एक ग्लास बॉटल है जिसमें आपको 50 ml परफ्यूम मिलता है। 50 ml होने की वजह से ये परफ्यूम काफ़ी लाइट वेट है एंड द पैकेजिंग इज़ क्वाइट डिसेंट। कैप इसकी प्लास्टिक की है एंड इसके ऊपर ये जो क्रिस्टल बना हुआ है ये भी प्लास्टिक का है। ओवरऑल अगर आप देखें तो द पैकेजिंग इज़ क्वाइट गुड, इट्स वेरी लाइट वेट एंड डिसेंट एंड आई स्पेशली लाइक द कलर कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। इस परफ्यूम की ओरिजिनल प्राइस है 3000 रुपीज़, बट जे डॉट में आजकल 15% ऑफ में ये 2550 का मिल रहा है। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अब हम बात करेंगे इसके नोट्स के बारे में। वेबसाइट पे जो नोट्स मेंशन है उसकी पिक्चर मैं साइड में अटैच कर दूंगी। मैं अपने स्टाइल में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको बेटर आइडिया हो सके। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे लगता है अरेबिक जो परफ्यूम्स हैं उनसे इंस्पायर्ड है, बट ये उनका थोड़ा लाइटर वर्जन है। अरेबिक जो परफ्यूम्स होते हैं वो नॉर्मली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट्स वाई आई सेड लाइटर वर्जन। इस पॉइंट पे शायद काफ़ी सारे लोग मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मेरा जितना परफ्यूम्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है मुझे अकॉर्डिंगली ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। फर्स्ट इंप्रेशन की अगर बात करें तो इट इज़ अ फ्रेश, फ्रूटी एंड स्वीट एट द सेम टाइम। एंड थोड़ी सी सेटल डाउन होने के बाद जो फ्लोरल एंड वुडी नोट्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। नॉर्मली जो स्वीट टाइप फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो मेरे सर में दर्द कर देती हैं, बट ये स्वीट एंड फ्रेश एट द सेम टाइम है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेंड। इफ़ यू आर लाउड, यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर समवन हु इज़ ऑलवेज इन लीड, सो ये परफ्यूम आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सूट करेगी। ये परफ्यूम मैं समर्स में कभी कभार जस्ट इवनिंग में लगाती हूँ, बट विंटर्स में ये मेरा परमानेंट पिक होता है फॉर इवेंट्स और इवन फॉर डेली यूज़। एंड मुझे विंटर्स में हमेशा इस फ्रेग्रेंस पे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। इस फ्रेग्रेंस की मैं अगर आपको वाइब समझाऊँ या आपको ये फ्रेग्रेंस किसी एक सीन में एक्सप्लेन करके बताऊँ तो वो बिल्कुल ऐसा होगा कि एक फुल एस्थेटिक एंड कॉजी रूम है जिसमें आप बेड पे लेटे हुए हैं, ब्लैंकेट में कवर, एंड आप पाइनएप्पल केक खा रहे हैं विद वनीला आइसक्रीम। एवरीवन लव्स दिस काइंड ऑफ फीलिंग इन विंटर्स, दैट्स वाई मुझे ये फ्रेग्रेंस विंटर्स के लिए बहुत अप्रोप्रिएट लगती है। आई डोंट नो वट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, लेकिन आप में से जिसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी वो इसकी वाइब को पिक कर लेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आप परफ्यूम स्प्रे करने के बाद विद इन 10 मिनट्स ये डिसाइड करते हो कि परफ्यूम लेना है या नहीं, सो यू वुड डेफिनेटली ड्रॉप दिस वन, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में आपको इसकी समझ नहीं आएगी एंड ऑब्वियसली आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगेगा एंड इसकी जो सेंट है वो आपको कंफ्यूज कर देगी। बट आफ्टर 10 मिनट्स जब ये थोड़ी सी सेटल डाउन होती है तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही यूनिक लगती है। इसको परचेज़ करने का डिसीजन मैंने कुछ इस तरह से लिया था कि मैंने उरूसा नौ को एक हाथ पे एंड द ओजी उरूसा को दूसरे हाथ पे स्प्रे किया था। इनिशियली मैंने डिसाइड किया था कि मैंने द ओजी उरूसा लेना है, लेकिन परफ्यूम फाइनलाइज करने के बाद मैं इनकी क्लॉथिंग सेक्शन पे गई थी एंड वहाँ पे आर्टिकल सेलेक्ट करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था एंड फाइनली जब मैं काउंटर पे आई तो मैंने एक बार फिर दोनों की फ्रेग्रेंस को कंपेयर किया एंड तब मुझे उरूसा नौ ज़्यादा फ्रेश एंड यूनिक लगा। सो देन आई चेंज माई माइंड एंड मैंने उरूसा नौ को परचेज़ किया एंड आई एम लविंग माई डिसीजन। आई मीन ओजी उरूसा इज़ इक्वली गुड। मैं इंशाल्लाह समटाइम्स जाके वो भी परचेज़ करूँगी, बट एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट मुझे उरूसा नॉब ज़्यादा बेटर लगा। इसकी प्रोजेक्शन की बात की जाए तो प्रोजेक्शन इसकी काफ़ी हाई है। वो गर्ल्स जिनको ऐसी परफ्यूम की तलाश है कि हम कहीं से गुजरे एंड हमारी फ्रेग्रेंस वही रह जाए, सो यू शुड डेफिनेटली गेट दिस वन। इसके जस्ट 2 to 3 स्प्रेज आपने करने हैं एंड आप कहीं भी जाओगे आपकी फ्रेग्रेंस आपसे पहले वहाँ चली जाएगी। इट हैज़ दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्शन।
एंड अगर आप किसी रूम में एंटर होगे तो उस रूम में मौजूद हर एक बंदे को डेफिनेटली आपकी फ्रेग्रेंस फील होगी। एंड अब बात करते हैं इसकी लॉन्जेविटी के बारे में। ये आपकी स्किन पे 6 to 7 आवर्स तक लास्ट करेगी एंड विंटर्स में तो ये 12 आवर्स तक भी लास्ट कर जाती है। बट आपके ड्रेस से इसकी फ्रेग्रेंस इवन वॉश के बाद भी नहीं जाएगी। फाइनल थॉट्स की बात करें तो आई लव दिस परफ्यूम बट ओनली इन विंटर्स। समर्स के लिए ये मुझे इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगता। बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल्स के लिए काफ़ी सूटेबल है। टीनेजर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उनके हिसाब से ये थोड़ी सी मैच्योर एंड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगती है। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।